नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी। आपने लाला लाजपत राय जी का नाम सुना होगा, सरदार उधम सिंह जी का नाम सुना है, शहीद भगत सिंह जी का नाम सुना है, पर क्या आपने सी शंकरन नायर जी का नाम सुना है? कौन थे ये ब्रिटिश काल के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वाइसरॉय काउंसिल में से थे। तो जो भारत के भारतीय थे उसमें से टॉप 5 मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडियंस में उनका नाम गिना जाता था। तो 1919 में हुआ था जालियनवाला नरसंहार, और अभी भी हम उसको भूल नहीं पा रहे। 1600 के ऊपर बेगुनाह लोग मारे गए, वो भी वैसाखी के दिन पे। उसमें से काफी महिलाएं थी, बच्चे थे, थोड़े तो 5 महीने 6 महीने के भी बच्चे थे, और इन सबका इतनी खूंखार तरह से नरसंहार किया गया। हमको जनरल डायर के बारे में मालूम है, हम उनको विलन समझते हैं, पर आपको मालूम है उनके ऊपर भी एक बड़ा विलन था, और वो था माइकल ओ ड्वायर, तभी के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो सी शंकरन नायर ने उनपे एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की, जिसमें उन्होंने माइकल ओ ड्वायर के रोल के बारे में बोला और उनको ब्लेम कर दिया इस नरसंहार के लिए, और माइकल ओ ड्वायर आग बबूला हो गए। उन्होंने सी शंकरन नायर पे एक डिफेमेशन केस ठोका, और ये केस होने वाला था लंदन में। तो सी शंकरन नायर के इससे डरे नहीं, वो लंदन में जाके केस लड़े। उन्होंने क्या किया कि वो बिल्कुल घबराए नहीं, उन्होंने जी तोड़ से केस लड़ा। पर क्या हुआ, एज एक्सपेक्टेड उन्होंने केस तो अच्छी तरह से लड़ा, पर ब्रिटिश थोड़ी मानने वाले थे कि उनकी गलती है, वो केस हार गए। सी शंकरन जी केस हार गए, और ब्रिटिशों ने उनपे ऐसा दावा ठोका कि आपको 7,500 पाउंड भरने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। 7,500 पाउंड एक बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में, अभी के अराउंड 500,000 पाउंड। बट सी शंकरन नायर डरे नहीं, वो बोले नहीं, मैं ये नहीं दे दूंगा, मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। और उन्होंने ये पैसा ब्रिटिशों के मुंह पे मारा। ओके, ही डिडंट अपोलोजाइज, ही जस्ट थ्रू दिस 7,500 पाउंड्स ऑन द फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। ओके, तो ये अभी का, ये देखिए कितना महान इंसान थे। और अभी हमको दिखते हैं लोग जैसे AK-420 जो सबके ऊपर सबकी बदनामी करते हैं, और कोई केस कोर्ट में लेके जाता है तो वो सॉरी बोल के अपना अपोलोजाइज करते हैं। पर सी शंकरन नायर वैसे नहीं थे, वो बोले मैं 7,500 पाउंड देने के लिए तैयार हूं, पर मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। और ये था उनका राष्ट्रवाद, ये थे उनके गट्स। और देखिए उनके बैकग्राउंड, ये नरसंहार पंजाब में हो गया, पर नायर जी एक मलयाली थे, तो वो उन्होंने नहीं देखा कि वो पंजाबी है, मैं मलयाली हूं, नहीं, उन्होंने ये देखा कि मैं एक भारतीय हूं, वो एक भारतीय है। और आजकल हम ये रीजनलिज्म देखते हैं, हम ये लैंग्वेज वॉर्स देखते हैं, हम ये सब रीजनल नेशनलिज्म देखते हैं, जिधर लोग बोलते हैं मेरा देश महान, मेरा प्रांत महान, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे नहीं था। सी शंकरन नायर बिलीव्ड इन इंडिया, और मलयाली होके भी उन्होंने पंजाबी लोगों के लिए जस्टिस के लिए फाइट किया, क्योंकि वो भारतीयता पे विश्वास रखते थे। तो आपको नहीं लगता ऐसे आदमी की कहानी हमको जाननी चाहिए? इसलिए मुझे लगता है हमको केसरी चैप्टर 2 जैसे मूवीज को देखना चाहिए, ऐसे मूवीज को समर्थन देना चाहिए। क्योंकि जब हम केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, साबरमती रिपोर्ट, छावा जैसे अच्छी मूवीज को जो रियलिटी दिखाते हैं, जो अपने रियल हीरोज, अनसंग हीरोज की कहानियां हमको बताते हैं, तो हमको ऐसे मूवीज का समर्थन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा थिएटर में जाके उनको देखना चाहिए, सो दैट ऐसे मूवीज ज्यादा बने, ऐसे प्रोड्यूसर्स को ज्यादा हिम्मत हो जाए। तो आई थिंक वी ऑल शुड नो द ट्रू स्टोरी ऑफ दिस अनसंग हीरो सी शंकरन नायर। धन्यवाद।